बरनाला में किसानों ने जब प्रदर्शन शुरू किया है तो ये बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल की जमीन में दाखिल हुए हैं और यहां जो धान की फसल उगी हुई थी उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हरजीत सिंह ग्रेवाल की जमीन में उनके अहाते पर ये किसान पहुंचे और यहां फसल जो लगी हुई थी उसको बर्बाद कर दिया गया है। नाराजगी अपनी जाहिर की है किसानों ने यहाँ पर फसलों को बर्बाद करके और हरजीत सिंह ग्रेवाल की ये जमीन और उस जमीन पर ये पहुंचे किसान, जहां बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई और यहां पहुंचकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है, नाराजगी जाहिर की है। लगातार सरकार बीजेपी के खिलाफ भी गुस्से में किसान हैं कृषि कानूनों को लेकर के, और अब ये तस्वीर इस वक्त बड़ी तस्वीर आपके सामने बरनाला से सामने आ रही है। हरजीत ग्रेवाल जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इनके अहाते में ये पहुंचे हैं किसान और यहां पहुंचकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। आप देखिए जो खड़ी फसलें थी उसको पूरी तरह से डुबो दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। देवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। देवेंद्र, क्या अपडेट इन तस्वीरों को लेकर और क्या नई जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो किसान का विरोध था वो काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन फिलहाल जो है किसान अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जो विरोध लगातार था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो आज एक बार देखने को फिर मिला है, क्योंकि हरजीत ग्रेवाल जो बीजेपी के सीनियर नेता है, जिनकी पुश्तैनी जमीन थी जो गांव धनौला में थी, जिस पर धान की बिजाई की जा रही थी, जिसको लेकर किसानों ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी। कुछ दिन पहले किसान जथेबंदी की तरफ से इनको वार्निंग भी दी गई थी कि हमारा काले कानूनों को लेकर विरोध चल रहा है, जिसकी वजह से आप इस जमीन पर धान की बिजाई ना करो। लेकिन उसको लेकर आज जो कहा सुनी हुई है, उसके बाद जो हालात बिगड़े हैं वो आज सबके सामने। ठीक है देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। खुद हरजीत ग्रेवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। बहुत स्वागत है आपका हरजीत ग्रेवाल जी। शुक्रिया जी। हरजीत जी, किसानों का विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन अब जिस तरीके से ये जानकारी और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आपके अहाते में आपकी जमीन पर पहुंच करके विरोध किया गया, दर्ज कराया गया, धान की बिजाई शुरू थी उसको पूरी तरह से तहस नहस किया गया, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? एक तरफ विरोध है, गुस्से में भी है किसान। अच्छा, ये किसान है क्या? ये तो गुंडा गिरोह है। कोई अपनी दुकान सकता, ये गुंडा गतियां और राजनीतिक आतंकवाद। मैं आपको पंजाब के हालात खराब करेंगे, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट करे और कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कार्रवाई करती है, कोई प्रॉपर्टी कोई डॉक्यूमेंट तो इसको सभी आंदोलन है। ये तो आतंकवाद है, इस तरह का राजनीतिक कराया जा रहा है। और वहाँ शराब होते हैं क्या तो कहीं भारत को नहीं छोड़ रहा है, इस पे कब्जा भी करेंगे, उस पे ये भी करेंगे। ये कौन है कब्जा करने वाले? तो हरजीत जी, आपकी तरफ से क्या एक्शन इस मामले में? आप कुछ शिकायत दर्ज करा रहे हैं, किसी तरह का विरोध दर्ज करा रहे हैं आप? डीजीपी साहब को कंप्लेंट दी थी, कल भी डीजीपी साहब को बताया था, एसएसपी साहब को बताया था। फिल्म है वो भी भेज दी कि भाई इन पे मुकदमे दर्ज करो, और ये गुंडा गिरोह है और उनकी वीडियो बनी हुई है। और ये इस तरह से अगर होता रहा तो पंजाब के हालात निश्चित खराब होंगे। उसकी जिम्मेदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर होगी। और हम केंद्र में भी बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से भी बात करेंगे, और उनको मैसेज भी हो गया, भेज दिया, उन्होंने लिखत में मंगवाया था, वो भी भेज दिया। तो सभी से बात कर रहे हैं और केंद्र में भी सबसे, मोदी जी से सबसे मिलेंगे इस सिलसिले में। इसको यही नहीं छोड़ने वाले। हरजीत जी, लेकिन किसानों की जो नाराजगी है उसको भी शांत करने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर तो है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये उपद्रवी लोग थे, तो एक बड़ा वर्ग इनके साथ हो, अगर वो भी नाराज हो तो फिर शायद चुनौती बढ़ेगी। ये किसान है, ये गुस्ताखोरी है, ये किसान नहीं है, ये इन्होंने बनाए हैं। आप बात को समझते नहीं है। ये चीजें ये अलाउ करोगे आप किसी आंदोलन को? रेप अलाउ कर दोगे आप, कत्ल अलाउ कर दोगे, किसान कहते रहोगे? इन चीजों को बंद करो। और ये क्रिमिनल है उसको क्रिमिनल ही डील करना चाहिए।
हरजीत सिंह ग्रेवाल जी, आप इस पूरे मसले को जो है बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, उपद्रवी हैं ये लोग, आप ये कह रहे हैं किसान नहीं थे। आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ मंजीत राय जी भी हैं, किसान नेता। मंजीत राय जी, ये जो विरोध दर्ज कराया गया है, क्या ये आप लोगों के साथी संगठन के लोग थे, किसान मोर्चा के लोग रहे? क्योंकि हरजीत ग्रेवाल जी बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, उपद्रवी हैं। देखिए, हरजीत ग्रेवाल जी जो कहते हैं वो तो पहले दिन से सबको ही कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये उपद्रव करने वाले हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, ये गुंडे हैं, ये फलाना बहुत कुछ बोलते हैं। ये लोगों का गुस्सा है जी। अब तो पूरे भारत का किसान बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, खासकर पंजाब के किसान जो हैं वो हरजीत ग्रेवाल जी के बहुत हरजीत ग्रेवाल जी से नाराज हैं। तो इसके कारण जो लोग हैं वो अपने मन से भी, ये कोई हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं थी, लेकिन किसान तो हमारे ही हैं, पंजाब के ही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते उनको कि हमारे नहीं थे। ये है कि लोग गुस्से में आए हुए, गुस्साए हुए लोग ये ऐसा करेंगे ही, क्योंकि ये हर वक्त जब हम किसानों को गाली एक तरह की देते हैं कि ये तो जी वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ मर्डर हो रहे हैं, वहाँ रेप हो रहे हैं, जो शब्दावली नहीं बोलने वाली गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, गलत वाणी अपनी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर लोग भी तो गुस्से में आए हो कुछ ना कुछ करेंगे ना। फिर अब उनको ये उपद्रव बोलते हैं, अगर ये कुछ बोलते हैं तो वो क्या ठीक है ये जब बोलते हैं? नहीं, लेकिन मंजीत जी, हरजीत जी भी हमारे साथ हैं। मंजीत जी, आप सुनिए बात को। एकदम से किसी के घर में, किसी की निजी रिहाइश में आप चले जाएं और इस तरीके से अगर आप वहां तहस नहस करने लगे तो ये कितना जायज है? आप विरोध के तौर पर ज्ञापन दे सकते थे, आप मुलाकात के लिए धरना लगाइए, वहां पर काले झंडे आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन सामान, निजी संपत्ति को नष्ट करना, ये कितना जायज? देखिए, मैं ये हम पता करेंगे कौन से संगठन से हैं वो, अभी तो ये बात क्लियर नहीं हुई है कौन से संगठन से हैं, पता करेंगे। लेकिन मैं ये बार बार यही बोलूंगा कि जो हरजीत ग्रेवाल जी जैसी बयानबाजी करते हैं तो लोग गुस्सा चले जाते हैं। भाई, अब पंजाब के लोग जो हैं वो है तो हमारे ही, ये तो बोल सकते हैं, बीजेपी वाले बोल सकते हैं, हरजीत ग्रेवाल बोल सकते हैं कि हमारे नहीं है, ये गुंडे हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे। पंजाब का एक बच्चा हमारा है, तो वो हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि वो हमारे नहीं है। ये अलग बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है ऐसी, हम बोलेंगे उनको कि शांति बनाए रखो, लेकिन अगर वो गए वो तो हमारे ही हैं, हम इस बात से कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे नहीं। हरजीत ग्रेवाल जी, आप भी हमारे साथ हैं। एक बात तो ये देखिए, मंजीत जी किसान नेता हमारे साथ ये कह रहे हैं कि ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई कॉल नहीं थी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है मसला कि आप क्या, आपके लोग जो है कहीं भी कभी भी चले जाएंगे कि बिना किसी योजना के? हरजीत ग्रेवाल जी सुन लो बात। हाँ, ये हमारे विधायक की मॉब लिंचिंग करते हैं तो इन्हीं का संयुक्त किसान मोर्चे का जगजीत सिंह डल्लेवाल धरना देता है कि शरीफ लोग हैं, इनको छोड़ दो। और ये मेरे प्रॉपर्टी में डल्लेवाल, मैं क्या गलत बोलता हूँ? मेरी सरकार की जो पॉलिसी है मैं वो बोलता हूँ, कोई किसी को गाली नहीं देता, कोई और नहीं कहता। तो उसको बोलने से ये जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जब सत्ता से बाहर होते हैं तो लोगों की जुबान बंद करते हैं, एकदम वो स्पीच नहीं रहने देते, और ये संवैधानिक हक है। तो ये जो चीजें ये कर रहे हैं और जिस तरह की ये गुंडागर्दी जगह जगह कर रहे हैं, हमारे लोगों के पास जाते हैं। ये आतंकवाद में भी नहीं हुआ था, किसी ने किसी को नहीं कहा था कि अपनी पार्टी छोड़ दो नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। ये आज जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये, और जस्टिफाई करने से ये समझो कि गुंडागर्दी पंजाब में और फैलेगी और ये पंजाब के हालात खराब करने के जिम्मेदार होंगे। ये आंदोलन पीसफुल नहीं है, आंदोलन हिंसक है, और मैं बार बार कहता था वो साबित हो रहा है अब। और ये जो कहेंगे मेरी जान जाने से भी अगर इनका आंदोलन सफल होता हो या मेरी फसल नष्ट करने से इनका आंदोलन सफल होता हो, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ सारी चीज को आग लगा दो और मैं भी आ जाता हूँ। अगर आपने मेरी भी हत्या करनी है वो भी कर दो, क्योंकि हत्यारे तो हो ही गए। बड़ी बात आपने कही है इन बातों से। हरजीत ग्रेवाल जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर इस मसले पर अपनी राय रखने के लिए, और मंजीत राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए इस पूरे घटनाक्रम पर। तो बरनाला से यह तस्वीर हरजीत ग्रेवाल के अहाते में आकर के उनकी जो खेती की जो जमीन थी वहां की फसल को, बिजाई को नष्ट किया गया है। हरजीत ग्रेवाल कह रहे हैं कि इस मामले में वो शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, जबकि मंजीत राय किसान नेता के लोग कह रहे हैं कि वो हमारे ही हैं लोग, लेकिन हमारी कोई पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ये कार्यक्रम नहीं था। भाजपा वालिਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਹੁਣਾ ਪਊਗਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਤਰੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੂੰ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਲਾ ਲੈ ਝੋਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੌਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹਤਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ।